नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास समय समय पे कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं। अभी हाल ही में हमें पता लगा समाचार पत्रों से कि हिमाचल सरकार टैक्स बढ़ाने जा रही है, यात्री कर बढ़ाने जा रही है। उसी को लेकर हमने दिल्ली में उत्तर भारत के तमाम उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब सब जगह बैठकें की और बैठकें करके अपने साथियों को, चाहे वो टैक्सी वाला था, चाहे वो बस वाला था, टेम्पो ट्रैवलर वाला था, उन सबको जगाया और संयुक्त संघर्ष समिति के जो बैनर के तले हमने इन सबको एकत्रित किया और अपनी मांग के लिए एक तैयारी करी। और उसका परिणाम आज शिमला में हमें मिला। हमारे आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी जो परिवहन मंत्री हैं, वह सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे बातचीत करी, तो बातचीत करने के बाद हमने उनसे कहा कि भाई अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है कि आप टैक्स बढ़ाएंगे और हम पे कर पाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा असर जो पड़ता है वो यात्रियों पर पड़ता है। यात्री कभी टैक्स पे देने का राजी नहीं है और इसमें अगर छोटी गाड़ियों की बात करो तो वो फिर प्राइवेट की तरफ जाती है। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आज हम लोग उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर, जहां पे आज मुलाकात हम संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज हम लोगों ने रोड टैक्स जो बढ़ा हुआ था उसको वापस लाने में हम सक्षम हुए। हम परिवहन मंत्री के साथ बैठक किए, हम मुख्यमंत्री के साथ बैठक किए। उसमें क्या क्या हुआ, लगभग देश भर की 16-17 यूनियन इसमें शामिल हुई, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान शामिल रहा। अब इस मद में क्या क्या बात हुआ हम आगे जो है बात करेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के जो चेयरमैन हैं वो इंद्रजीत सिंह जी हैं, बाकी तीरथपाल जी हैं, कुछ यूनियन लीडर्स हैं। इनसे आप एक बार कॉन्क्रीट बात करें। तीरथपाल जी प्लीज। नमस्कार जी सभी भाइयों को। हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो टैक्सी यूनियन को टैक्स में बढ़ावा किया गया है, जो हिमाचल गवर्नमेंट ने टैक्स में बढ़ाया था, उस मुद्दे पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और हमारी ट्रांसपोर्ट मंत्री से, मुख्यमंत्री से बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस टैक्स को अभी यहाँ पर ही रोक रहे हैं। जो पुराना टैक्स है उसी तरीके से चलेगा जैसे पहले चलता था, और इसके ऊपर विचार लेने, व्यू लेने इन्होंने गवर्नमेंट और पब्लिक के और हमारे ट्रांसपोर्ट के, और व्यू लेके उसके बाद जो फैसला आएगा वो फिर हमें सबको मान्य होगा। अल्टीमेटली हम लोगों ने पूरे भारत भ्रमण के दौरान ये फील किया कि कोई परिवहन मंत्री इस तरह से जमीनी स्तर पे काम नहीं करता है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिले, उन्होंने जमीनी स्तर पर जो है काम करते हुए जो रोड टैक्स बढ़ा था उसको यथास्थिति रखने का ऐलान किया और हम लोग को आश्वासन दिया जो 1 जुलाई से बढ़ना था वो नहीं बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी जो संयुक्त संघर्ष समिति के तहत जो 35 यूनियंस हैं, आज उनकी जीत है। और ये जीत इसलिए मिली है कि हम एक बैनर के तले काम कर रहे हैं। तो हम इस वजह से जीते हैं कि हम सभी साथ आए हुए हैं। अभी उत्तराखंड हिमाचल गवर्नमेंट ने जितने भी बढ़े हुए टैक्सेस थे सारी चीज़ों को यथास्थिति बनाए रखा और आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके से बिना आप लोगों से बात किए कोई भी चीज़ आगे नहीं होगा। अभी उन्होंने हमारे रिव्यूज़ मांगे हैं अपने वेबसाइट पे। हम सभी यूनियन लीडर्स से ये निवेदन करते हैं कि आप लाखों में रिव्यूज़ उनको दें और अपने सजेशन दें, ताकि जो है गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाने से पहले 100 बार कोई चीज़ सोचे। आज अल्टीमेटली इंद्रजीत सिंह साहब के नेतृत्व में जो संयुक्त संघर्ष समिति चली, जिसमें 35 यूनियंस भारतवर्ष की शामिल हैं, उनकी जीत है। ये बहुत विशाल जीत है और हम लोगों ने डे 1 में ही जीत लिया। हम लोग 29 तारीख को जाम करने जा रहे थे पूरे हिमाचल को, लेकिन हमें यहाँ के परिवहन मंत्री ने मौका ही नहीं दिया। सारी मांगे उन्होंने ऑन टेबल मान ली। ये हमारी जीत है और ये हमारे संयुक्त संघर्ष समिति की जीत है, हमारे तीरथपाल जी की जीत है, हमारे सारे यूनियन लीडर्स की जीत है। हम वाकई आज शिमला से खुश होकर जा रहे हैं और अभी आने वाले वक्त में हम इसी तरीके से और स्टेटों को भी, चूंकि 1 नेशन 1 टैक्स का जो रेटिंग है वो अंडर कंसीडर है, हो सकता है जुलाई से लागू हो जाए, लेकिन
ये जो टैक्स बढ़ा हुआ था ये बहुत बड़ा बोझ था, ये टूरिज्म को मार देता, हमारे सेक्टर को मार देता। लेकिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बहुत बढ़िया हम लोगों को एक तोहफा दिया है और चीजों को वही यथास्थिति रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथियों ने यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से, बस वालों ने, टैक्सी वालों ने, टेम्पो ट्रैवलर, सब ने जाके जब बात गुहार लगाई और जो प्रशासन है उनको समझाया गया और बताया गया भी ये परेशानी है, तो प्रशासन ने हमारी इस बात पर सहमति दी कि भाई हम आपका जो टैक्स 1 तारीख से बढ़ाने जा रहे थे वो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हम इसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि 8 साल पहले टैक्स में वृद्धि हुई थी। तो इसका बीच का रास्ता उन्होंने बोला कि हम जनमत लेते हैं, हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और नोटिफिकेशन में जो भी जवाब आएगा वो मान्य होगा। दोस्तों, मेरा मैसेज आप सुन पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सरकार ने कहा हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, जनमत होगा। आप इस बात को अगर गौर से समझेंगे या हमारे पदाधिकारियों को फोन कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बात के लिए ये मैसेज कन्वर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और हमारा एक प्रयास जो काफी समय से चला रहा है, ऑल इंडिया टैक्स का, वन नेशन वन टैक्स का, वो तकरीबन पास हो चुका है। इसमें और संस्था भी काम कर रही हैं, हम भी कई सालों से इस काम को लगे हुए हैं कि वन नेशन वन टैक्स लग जाए। पीछे जब जीएसटी लागू हुआ था हमें ये था कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे ट्रक वाले भाइयों का हो चुका है, हमारा नहीं हुआ। तो आज तकरीबन वो पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी क्वारी ये फंसी हुई है कि टैक्स जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, तो फाइल कहीं रुकी हुई है। आप सभी मित्र, जितने दोस्त मेरे हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, हमारा ये नहीं कहना कि आप अपना यूनियन छोड़ दीजिए, अपना कुछ और छोड़ दीजिए, लेकिन एक ताकत बनाने के लिए, कामयाबी के लिए, जिस प्रकार हमने हिमाचल सरकार से बात करके कुछ क्षण का कुछ रिलीव लिया है, और अगर आप सब लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स हो, तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप सब लोग संगठित होइए और संयुक्त संघर्ष समिति इसमें फाइट कर रही है। आप लोग सब साथ आएं। जब साथ आ पाएंगे तो हम बड़ी ताकत बनकर इसमें भी जीत प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद में हमारी वन नेशन वन टैक्स के बाद में हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो टोल टैक्स के ऊपर लेके है कि टोल टैक्स हम कमर्शियल गाड़ियों में नहीं देना चाहते। उसका रीजन क्या है कि अगर आप यात्री वाहनों को प्रोत्साहित करेंगे तो आपको पोल्यूशन से निजात मिलेगी। पार्किंग में जाम में, अभी पीछे हरिद्वार में हम लोग गए, नैनीताल वगैरह में हम गए, तो वहां हम देखा कि 4-4 घंटे जाम लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट गाड़ी ज्यादा जा रही है। क्यों जाती है? क्योंकि कमर्शियल गाड़ी पर टैक्स है। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, परिवहन मंत्री से भी गुहार लगाई है कि येलो प्लेट कमर्शियल गाड़ी जो भी है, ऑटो से लेकर ट्रक तक, बस तक, टेम्पू, टैक्सी, सबका टोल टैक्स माफ होना चाहिए, डीजल में सब्सिडाइज होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने यात्रियों को माल ढुलाई में, परिवहन में, टूरिस्ट को रेट कम दे पाए, जिससे कि टूरिस्ट ज्यादा बढ़ पाएगा और ये काम अच्छे से चल पाएगा। आशा करता हूं मेरी ये बातें आप आगे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारा जो मुहिम है उसको हम सफल बना पाए। जय हिंद।